हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वो भयानक यादों में। मैं दीपक मिश्रा। दोस्तों, कहानियाँ आपको अगर पसंद आएँ तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज की कहानी है अंग्रेज का भूत। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जिस समय भारत में ब्रिटिश शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चारों तरफ अपना दबदबा बना रखा था। ऐसा ही एक गांव था, हरिपुर। हरिपुर गांव में एक अंग्रेज अफसर की चौकी थी जो जंगल के अंदर थी, और उसी से सटा हुआ था हरिपुर गांव। हरिपुर गांव के जमींदार पंचम सिंह बहुत ही शांत और अच्छे मिजाज के इंसान थे। लेकिन बात ये आती है कि जो अंग्रेज अफसर था वो तरह तरह से लोगों को परेशान किया करता था। गांव में अपना दबदबा कायम किया हुआ रहता था। ना चाहते हुए भी हर रोज़ किसी न किसी को उठा ले जाता और किसी भी कारण से उनकी पिटाई करता और तरह तरह की यातनाएं देता। यहाँ तक कि उसने औरतों को भी नहीं छोड़ा। गांव की जवान लड़कियों के ऊपर हमेशा बुरी नज़र डाले रहता था। ऐसा अफसर के रूप में वो एक प्रकार का शैतान ही था। दोस्तों, एक बार की बात है, अंग्रेज अफसर अपनी बग्घी से रात के समय दौरे पर निकला हुआ था और उस समय कुछ युवक अपने किसी कार्यवश जंगल की तरफ जा रहे थे। इस अफसर ने बिना कारण ही उन लोगों को बंधवा कर पेड़ से जिंदा जलवा दिया। कारण जमींदार ने पूछा तो उन्होंने कहा ये अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे थे, क्रांतिकारी बनने की साजिश, और कोई भी ऐसा काम करेगा उसे अंग्रेज़ सरकार जीवित नहीं छोड़ेगी। इसके लिए तुम लोग याद रखना। दोस्तों, उन युवकों का कोई भी दोष नहीं था, बस ये अफसर उस गांव पर अपना दबदबा बनाए रखा था और रह रहकर कभी भी किसी भी घर का दरवाज़ा ठोक देता और किसी भी कारण की जांच पड़ताल करते हुए औरतों के साथ छेड़ाछाड़ी करता। जो गरीब बेचारे लोग थे वह चुप रहकर सर नीचा कर लेते थे और जो आवाज़ उठाते थे उन्हें उन्हीं के घर से घसीटता हुआ ले जाकर अपनी चौकी में तरह तरह से पिटाई करता और तरह तरह की यातनाएं देता। दोस्तों, एक बार की बात है, उस अफसर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने देखा जो जमींदार हैं उनकी जो बीवी है उसकी तरफ उसने बुरी नज़र डाली। उसकी सुंदरता देखकर उस अफसर के मुंह में लार टपकने लगी। उसकी बस एक ही लालसा थी कि किसी तरह इसकी पत्नी को एक बार अपनी चौकी में ले आऊं, फिर देखता हूं जमींदार क्या कर सकता है और मेरी जो इच्छा है वह भी मैं पूरी करूंगा। वह अवसर की तलाश में था, लेकिन जो गांव के जमींदार को इसकी भनक लग चुकी थी। कुछ लोगों ने उन्हें बता दिया कि अक्सर हमने देखा है ठाकुर साहब कि वह आपकी बीवी के ऊपर बुरी निगाह डाले रहता है। ठाकुर भी समझ गए और उन्होंने भी उसकी जासूसी करवाना शुरू कर दिया और उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि अब तक तो ये गरीबों को सताता था, गरीबों की बीवियों, औरतों के और बच्चों के साथ छेड़छाड़ करता था, लेकिन अब इसने मुझ पर आंख उठाई है, मेरे घर पर आंख उठाई है, इसका इंजाम इसे भुगतना ही होगा। ठाकुर ने एक गुप्त सभा बुलाई। गांव वाले के में जो दबंग युवक थे उन सब से कहा कि तुम्हें क्या करना है, आज ही इसका फैसला कर देंगे। दोस्तों, उसी रात की बात है, अंग्रेज अफसर अपनी बग्घी लेकर ठाकुर की हवेली की तरफ ही घूर रहा था। अवसर पाकर ठाकुर ने उसे घेर लिया और गांव वालों ने चारों तरफ से मसाल लेकर उसे घेर लिया। अंग्रेज अफसर घबरा गया और उसने अपनी पिस्तौल से गोलियां चलाईं, लेकिन दोस्तों उस समय पिस्तौल में इतनी गोलियां नहीं होती थी।
एक दो फायर करने के बाद वह हिम्मत हार गया और उन लोग को वार्निंग देने लगा कि ये अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ तुम लोग साजिश कर रहे हो। लेकिन ठाकुर ने गांव वालों को आज्ञा थी, इसे जंगल में लेके चलो। गांव वाले उसे घसीटते हुए जंगल में ले गए और उसका अंजाम बहुत ही बुरा किया। उसे एक पेड़ से बांध कर जिंदा जला दिया। जिंदा जलाने के कुछ ही दिनों बाद दोस्तों एक नई तबाही गांव में आ गई। अंग्रेज अक्सर का भूत अक्सर लोगों को दिखाई देता और तरह तरह से लोगों को उसने परेशान करना और भी ज़्यादा शुरू कर दिया। एक समय की बात है, ठाकुर जमींदार एक साधु के पास गए। उन्होंने सब कारण बताया। साधु ने ध्यान लगा कर देखा और कहा कि ठाकुर साहब, यह कोई मामूली बात नहीं है, वह अंग्रेज है ईसाई धर्म का। हाँ दोस्तों, उसका मजहब भी अलग है। साधु संतों ने कहा कि हमारी जो विद्याएं हैं उस पर नहीं चलेंगी, उसके लिए कुछ और ही उपाय लगाना होगा। ठाकुर साहब ने कहा, आप ही बताइए क्या किया जाए। तब संतों ने कहा कि देखो, गांव से बाहर कुछ दूरी पर आप जाते हो तो आपको एक चर्च दिखाई देती है, ईसाई चर्च। आप लोग जाकर वहाँ का जो फादर है उससे हेल्प मांगो, वही उसे बस में कर सकता है। ठाकुर ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन ये बात गांव से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठाकुर ने संतों को कहा, हमें भला क्या काम, हम किसी की बातें यहाँ से वहाँ करके हमें क्या मिलेगा। और ठाकुर फादर के पास चर्च में गया और फादर को सब बताया। फादर ने कहा, तुम लोगों ने काम तो बहुत ही बुरा किया है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जिस आस लेकर तुम हमारे पास आए हो उसके लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। और फादर अपना जल लेकर, जो पवित्र जल था ईसा मसीह के पास रखा हुआ, उसे लेकर बोले, उस जगह पे ले चलो जहाँ तुम लोगों ने उसे ज़िंदा जलाया था। रात का समय था, बिजलियाँ कड़क रही थी। फादर उस जगह पर आए जहाँ उसे ज़िंदा जलाया था। उन्होंने कुछ मन में मंत्र बुदबुदाए और वह जल उस जगह पर छिड़क दिया। तुरंत ही वहाँ से एक सफ़ेद धुआं उठा और अंग्रेज अफसर वहाँ पर प्रकट हो गया। उसने फादर को कहा कि फादर, तुम चले जाओ, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इन सब को मैं जान से मार डालूँगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा इस गांव में। फादर ने कहा, देखो, परमात्मा से डरो, तुमने गलत काम किया है, इसीलिए तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। अब मैं तुम्हें और गलती नहीं करने दूंगा। और गुस्से में होता हुआ वह अंग्रेज अफसर का भूत फादर की तरफ बढ़ा। तब तक फादर ने उसके ऊपर पवित्र जल छिड़क दिया और देखते ही देखते वह एक धुएं में बदल गया और गायब हो गया। तो दोस्तों, ये हुआ उसका अंजाम। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है दोस्तों। और दोस्तों, अगर कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, ताकि अगली कहानी बनाने में मुझे भी बहुत ही प्रेरणा मिले। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।